हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सलवार की कटिंग। जो लोग सलवार को नहीं काटना जानते हैं, जिसने आज तक सलवार नहीं काटी है, वो लोग इस वीडियो को देखकर सलवार काट सकते हैं। तो सबसे पहले में दोस्तों क्या करना है, कपड़े को नाप लेना है कि कपड़ा कितना है। ये 3.25 मीटर कपड़ा है दोस्तों। तो इसमें किस तरह की सलवार बैठेगी इस वीडियो में देखिएगा। और दोस्तों उसकी लंबाई देखिए 39 इंच है, और बेल्ट जो रहती है वो 22.5 इंच है, और मोरी जो इसकी है वो 12 इंच रहेंगी। तो सबसे पहले दोस्तों में इस तरह से कपड़े को बिछा लेना है। ये 4 पल्ले में है दोस्तों। देखिए जैसे ये तय आती है उसी हिसाब से हमें रख लेना है। ये 4 पल्ले हैं इसके, देखिए 1 2 3 और 1 4। तो चारों पल्लों को मैं इस तरह से रख लेना है। और उसके बाद दोस्तों सबसे पहले में क्या करना है, बगैर नाप के हमें 12 इंच की कली निकाल लेनी है। 12 इंच की हमें कली निकाल लेनी है। ये इसका कोई नाप नहीं होता है, बस यानी कि 12 इंच की इसकी चौड़ाई जो रहती है कली की, वो 12 इंच की निकलती है। हर सलवार का यही मेथड रहता है। तुमने 12 इंच के हिसाब से निशान लगा लिए हैं दोस्तों। और जितनी भी सलवार कटती हैं 12 इंच की नॉर्मल सलवार में रहता है। ये साइड वाला पल्ला होता है जो। तो यहाँ से दोस्तों हमने 12 इंच की कली काट ली है दो। ये सीधी वाले पल्ले हैं दोनों। और उसके बाद दोस्तों अब हम काटेंगे बेल्ट की कटिंग। बेल्ट काटने के लिए दोस्तों में एक पल्ला हटा देना है इस तरह से। और उसके बाद दोस्तों ये बेल्ट रहती है हमारी, इसकी जो चौड़ाई है वो 9 इंच तक हम रखते हैं। इस तरह से 9 इंच की हमें बेल्ट निकालनी है चौड़ाई के हिसाब से। और जितनी लंबाई हो बेल्ट की उस हिसाब से आप जोड़ लगा सकते हैं इसमें। अगर फिक्स आ रही हो तो सही है, अगर फिक्स नहीं है तो उसमें जोड़ लगा सकते हैं। इसकी 22.5 इंच है, तो इसमें अर्ज जो बैठेगी वो 19 इंच तक है। तो हमें जोड़ के लिए कपड़ा अलग से निकालना होगा। तो उसके लिए हमने इस तरह से 9 इंच की बेल्ट काट ली है। 2 इंच फोल्ड में चली जाएगी, आधा इंच दबाव में, तो 6.5 इंच हमारी बेल्ट तैयार आ जाएगी। इस तरह से हमने बेल्ट को काट लिया है। इस तरह से। और उसके बाद दोस्तों इसमें मोरी जो रहेंगी वो चौड़े पैचा रहेंगे। तो हमने क्या किया, इसमें से 6 इंच की एक पट्टी निकाल ली है। इस तरह से 6 इंच की इसकी एक पट्टी निकाली है, ताकि जोड़ लग जाएगा बेल्ट में। और मोरी के ऊपर जो सिलाई लगती है, पैचा जिसमें जड़े जाते हैं, उसमें भी काम आ जाएगा कपड़ा। तो उसके लिए हमने 6 इंच कपड़ा इसमें से निकाल लिया है। इस तरह से सीधा काट लिया है 6 इंच का। एक पट्टी 6 इंच की काट ली है और इसे एक साइड से रख देंगे। और उसके बाद दोस्तों इसमें से हमें कलियां निकालनी है। तो किस तरह से निकालेंगे, देखिए दोस्तों, कपड़े को इस तरह से बिछाएंगे। यहाँ से इस तरह से बिछा लेंगे। इस तरह से डबल में बिछाएंगे। इस तरह से बिछाने के बाद दोस्तों इसकी लंबाई जो है 39 इंच है। तो हमें उसमें से मात्र 6 इंच कम कर देनी है। हर सलवार में 6 इंच ही कम की जाती है लंबाई, ताकि बेल्ट लग जाती है तो वो 6 इंच उसमें प्लस हो जाती है। इसलिए हमें 6 इंच कम करके कटिंग करनी होती है। तो हमने 6 इंच कम करके यहाँ पर 33 इंच पर निशान लगा लिया है। 39 इंच इसकी लंबाई थी। और उसके बाद दोस्तों 2 इंच पर हमने इस तरह से यहाँ पर 2 इंच की पट्टी के हिसाब से निशान लगाया है नीचे की ओर। और इसी की दूसरी साइड पे हमें इसी तरह से निशान लगा लेना है। 33 इंच लंबाई लेनी है निशान, और मोरी की तरफ 2 इंच हमें प्लस कर लेना है। इस तरह से रखेंगे। यहाँ से 33 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। और उसके बाद दोस्तों यहाँ से हमें 2 इंच लेना है इस तरह से। ये 2 इंच का निशान लगाना है, और इस निशान को और उस निशान को आपस में मिला देना है। इस तरह से बिछाएंगे। और बिछाने के बाद इस निशान को और उस निशान से हम सीधा लकीरेंगे।
तो अगर स्केल सीधी हो तो उससे लकीर सकते हैं, अगर इंची टेप है तो इंची टेप से लकीर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इंची टेप से लकीरेंगे। देखिए 2-2 इंच की हमने ये साइड से छोड़ रखा है कपड़े को, और इंची टेप्स की मदद से इस तरह से निशान लगा देंगे ताकि सीधे कट जाए। तो इस तरह से हम चाक से निशान लगा लेंगे और इन पल्लों को हम काट लेंगे। इस तरह से निशान लगा लेंगे और इसी के हिसाब से हमें कटिंग कर देनी है इसकी। यहाँ से और यहाँ तक हमें सीधी कटिंग कर लेनी है और यहाँ से इस तरह से क्रॉस कर देनी है 2 इंच की पट्टी यहाँ से इस तरह से, और उस साइड को भी इसी तरह से कटिंग करेंगे। इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने कटिंग कर ली है दोस्तों। इस वाले पल्ले को हमें इसके दूसरे वाले पल्ले के ऊपर रख लेना है। इस तरह से हमने कटिंग की है और एक पल्ले को उठाकर, चाहे आप उधर वाला पल्ला उठा लीजिए चाहे इधर वाला, उठाकर एक पल्ले के ऊपर रख लेना है। इस तरह से बराबर से रखना है। इस तरह से, और नीचे वाला जो पल्ला है जिसके ऊपर हम रख रहे हैं उसमें साइड से बंद है, तो हमें कैंची से उसे अलग कर लेना है। यहाँ से अलग है, यहाँ से, तो हमें कैंची से अलग कर लेना है। और ऊपर वाले दोनों पल्ले जो है वो अलग हैं, नीचे वाला जो है वो जुड़ा हुआ है, तो हम कैंची से कट कर देंगे इस तरह से। और ये हमारे चारों पल्ले कट जाएंगे। इस तरह से हमने चारों पल्ले काट लिए हैं दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों इसका जो आसन रहता है, नॉर्मल आसन रहता है, वो 9 इंच रहता है। जितनी भी नॉर्मल सलवार हैं उसमें आसन जो रहेगा वो 9 इंच ही रहता है, जिसे हम लटक कहते हैं। तो उसकी भी कटिंग करेंगे। इस तरह से रखेंगे सलवार को बराबर करके। यहाँ से पल्ले अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद दोस्तों यहाँ से हमें लटक का निशान लगा लेना है 9 इंच का। तो इस तरह से हम निशान लगा लेंगे और निशान लगाने के बाद दोस्तों यहाँ से हमें कटिंग कर देनी है। इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे और ये हमारे पल्लों की कटिंग हो चुकी है दोस्तों। इस तरह से हमने कली और पल्ले दोनों काट लिए हैं, बेल्ट भी काट लिए। और उसके बाद दोस्तों म्यानी काटेंगे इसकी। तो ये हमारा कपड़ा बचा हुआ है, इसी में से हमें म्यानी बैठा लेनी है। और एक भी कत्तल नहीं बची है, बिल्कुल बराबर फिक्स बैठ गया है कपड़ा। इसलिए हमने एक्स्ट्रा जो कपड़ा काटा था 6 इंच, वही हमें खर्चा लेना होगा, उसी में बेल्ट में लगेगा और पैचे के लिए भी वही कपड़ा काम आ जाएगा। तो इस तरह से हमने फोल्ड कर लिए और यहाँ पर म्यानी कटिंग कर रहे हैं। इस तरह से मैंने की कटिंग कर ली है दोस्तों। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो के साथ।